बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और आसान यूनिट है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मेरा एमटेक भी इलेक्ट्रिकल में है, तो मैंने तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ा भी है और पढ़ाता भी हूँ मैं इंजीनियरिंग में। तो देखो क्या क्या इसमें काम पड़े। सबसे पहले लिखते हैं अपन, कुछ चीजें लिखो फिर मैं बताता हूँ। यदि आप एक काम करना, मैं इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, लेकिन आप साथ में लिखते भी चलें, लिखते जाओगे तो आपको याद होती चली जाएंगी चीजें। ये मान लो आप आगे पढ़ेंगे ना, तो अल्टरनेटिव करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मेडिकल की फील्ड में जाएं, चाहे आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएं, या कोई सी भी, ये वाला तो चैप्टर रहता ही है। डॉक्टर फील्ड में भी अल्टरनेटिव करंट रहता है, मैंने देखा तो। अधिधारा को समय के फलन के रूप में व्यक्त किया जाए तब फलन के आधार पर धारा का नामकरण किया जाता है। देखो धारा कौन कौन सी टाइप की होती हैं, कैसे कैसी रहती हैं, वो वाली अपन देखते हैं। आप लोगों ने सुना है धारा का मतलब करंट, करंट कौन कौन से टाइप होते हैं, आप लोगों ने सुना है क्या कुछ थोड़ा बहुत? देखो विभिन्न प्रकार की धारा कौन कौन सी होती है, मैं ही बता देता हूँ। धारा के प्रकार, सबसे पहली होती है दृष्ट धारा। दृष्ट धारा, इसका नाम है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, देखो तुम्हारे घरों में सप्लाई आती है, कौन सी सप्लाई होती है वो, और एक बैटरी में सप्लाई आती है, डायरेक्ट। डायरेक्ट सप्लाई होती है कि नहीं? तुम्हारे घरों में आती है अल्टरनेटिंग करंट, अभी मैं पढ़ाऊंगा। जो डायरेक्ट करंट रहता है ये बैटरी वाला करंट रहता है। अभी मैं अपन ये 2 मिनट में टॉपिक खत्म करेंगे, फिर तुम समझ जाओगे। दृष्ट दृष्ट धारा, ये क्या होती है? म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। यदि किसी परिपथ, परिपथ मतलब सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा समय के साथ परिमाण तथा दिशा नियत हो तब धारा को दृष्ट धारा कहते हैं। इसका मतलब समझो, ऐसी धारा जो समय और समय के साथ उसमें उसके परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन ना हो, नियत रहे, कांस्टेंट रहे। कैसे कांस्टेंट रहेगी? देखो ये वाला कांस्टेंट है कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अभी मैं अल्टरनेटिव करंट बताऊंगा, जब आपको समझ में आ जाएगा। कांस्टेंट रहे समय के साथ, समय बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, फिर भी निश्चित रहे।
तो ऐसी धारा कौन सी हो जाती है? दृष्ट धारा। दृष्ट धारा समझ में आ गई कि नहीं अच्छे से? जिसमें दिशा और परिमाण में कोई परिवर्तन ना हो समय के साथ, निश्चित रहे, कांस्टेंट रहे, तो वो तो हो गई मेरी दृष्ट धारा। इसमें भी एक टाइप आ जाता है, इसमें भी एक टाइप आ जाता है। कौन सा टाइप आ जाता है? यदि दृष्ट धारा स्रोत, जैसे दृष्ट धारा का एग्जांपल क्या है? जैसे बैटरी, बैटरी से निकलती है, जैसे तुम्हारे घरों में बैटरी आती है, वो होती है दृष्ट धारा, डायरेक्ट सप्लाई का आंतरिक आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, नगण्य नहीं हो, थोड़ा बहुत उसमें रेजिस्टेंस आए, मतलब आइडियल ना हो, तब इस परिस्थिति में विद्युत धारा में क्षणिक परिवर्तन होते हैं। तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा, कैसा होगा? इस प्रकार की धारा को असमान धारा, असमान दृष्ट धारा धारा कहते हैं। कैसे? देखो, ये तो अभी कांस्टेंट सीधी तरह से जा रही थी, ऐसे ऐसे। ये हो गया टी, इस टाइप का। इसका स्रोत कैसा रहेगा? देखो, इसका स्रोत ऐसा बनेगा, इसमें टोटल थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ जाएगा, आंतरिक रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको अपन। ये भी एक रेजिस्टेंस यहाँ भी रहेगा। ये वाला देखो, तो दृष्ट धारा दो रूप देखे अपन ने। एक तो कांस्टेंट पूरी तरह से, उसमें ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, इसको अपन इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका सर्किट बनेगा इस टाइप का, ये बैटरी लगी है ऐसी, यहाँ पर कोई आंतरिक रेजिस्टेंस नहीं। तो इस तरह के अपन रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ये तो अपना क्या हो गया? आंतरिक वाला। अब देखो अगला, अगला है आपका प्रत्यवर्ती धारा। म्यूट कर लो, कौन आप कहाँ से आ रही? अगला देखो, दूसरा है आपका प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? जो आपके घरों में आती है, जो करंट आपके घरों में आता है उसी को बोलते हैं अपन प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट इंग्लिश में बोलते हैं जिसको। ये क्या होगा? यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा समय के साथ आवृत्ति रूप से परिवर्तित
परिवर्तित हो तब धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा चेंज होता रहेगा। तो इस प्रकार की धारा को अपन क्या बोल रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा समझ में आया। देखो प्रत्यावर्ती धारा मतलब इसमें चेंज होता रहेगा। कैसा चेंज होगा वो देखो। अब इसका पहले ग्राफ बनाते हैं, मतलब कैसा है, ऐसा चेंज, ऐसा। ये हो गया क्या, आई, ये टी, ये हो गया टी। टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं। इसमें देखो इसके मैग्नीट्यूड और दिशा में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह से। जबकि हमने दृष्ट धारा जो पढ़ी थी, दृष्ट धारा में क्या हो रहा था, देखो कांस्टेंट बनी हुई थी पूरी तरह से। जो कांस्टेंट बनी रहे वो कौन सी, जो कांस्टेंट बनी रहे वो दृष्ट धारा। अगर उसमें थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाए तो हल्का चेंज होगा, लेकिन ज्यादा नहीं, क्षणिक चेंज बोलते हैं जिसको। देखो हल्का फुल्का चेंज हुआ था ये वाला, ये दृष्ट धारा। फिर कौन सी, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो समय के साथ चेंज हो रही है, हो रहा है कि नहीं इसमें, देखो चेंज। तो अब प्रत्यावर्ती धारा ही अपना चैप्टर है, इसको ही अपना आगे पढ़ना है। अब मेरा एक क्वेश्चन मैंने शुरू में पूछा था, अपने घरों में कौन सी धारा प्रवाहित होती है। अपने जो घरों में जो सप्लाई आती है वो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, जिसको अपन बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग मतलब पहला, तीसरा, चौथा, इस टाइप को नहीं चलता। दिल्ली में एक योजना भी चली थी अल्टरनेटिव ऑड इवन की, मतलब एक दिन दूसरे नंबर के वाहन जाएंगे, दूसरे दिन दूसरे नंबर के वाहन, एक के बाद एक, मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये होता है। तो यहां तक का बात क्लियर हुआ। विजयानंद और धनराज, बात यहां तक क्लियर हुई। हाँ क्लियर हो गई ना, चलो ठीक है। ठीक है, अब देखो प्रकार पढ़ते हैं अपन इसके। प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार। पहला है वर्गाकार, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा कैसे, वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अपन स्क्वायर वेव बोलते हैं इंग्लिश में, इस टाइप का। वर्ग कैसा, ऐसा ही रहता है ना। ये है करंट तुम्हारा, इसमें भी करंट था, ये समय के साथ। ठीक है, वर्ग बन जाए वो वर्गाकार। फिर अगला टाइप आता है त्रिभुजाकार। नंबर 2 त्रिभुजाकार प्रत्यावर्ती धारा। त्रिभुज कैसा बनेगा, त्रिभुज आप लोगों ने जानते ही होंगे, ऐसा।
ऐसा त्रिभुजाकार, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। ये हो गया आई, ये हो गया तुम्हारा टी। तो ये आ गया वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा त्रिभुजाकार प्रत्यावर्ती धारा। अब आता है एक, इंग्लिश में बोलते हैं साइनोसोडल, हिंदी में बोलते हैं ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। नंबर 3, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। ज्यावक्रीय प्रतिवर्ती धारा क्या होती है, इस टाइप का साइन वेव बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। ये हो गया तुम्हारा आई, ये हो गया टी। जी सर। अभी तक समझ में आ रही जो जो चीज अपना हो गया क्या। ये मैंने टाइप बताए, प्रत्यावर्ती धारा के टाइप कौन कौन से हैं। टाइप में मैंने कौन कौन से बताए तुमको। एक तो अपना वक्राकार प्रत्यावर्ती धारा जिसमें स्क्वायर टाइप का बनते हैं, त्रिभुजाकार मतलब जिसमें त्रिभुज बन जाए, और ज्यावक्रीय मतलब साइन वेव, साइन की तरह बन जाए। यहाँ पर अपन धारा की बात कर रहे हैं, इसलिए धारा करंट, और धारा को इंग्लिश में करंट बोलते हैं तो पता ही होगा। समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। थोड़ा सा आप लोग क्या है, अभी देखो कॉलेज में आने वाले हैं तो इंग्लिश की टर्म का यूज करना सीखो, है कि नहीं। आप अगर हल्का हल्का इंग्लिश का करोगे तो बाद में आप जब कॉलेज में पढ़ोगे तो आपको समझ में हर चीज आएंगी। तो आ गया ज्यावक्रीय धारा, ये ग्राफ हो गया। अब समीकरण, समीकरण कैसे बनेगा इनका वो देखते हैं। समीकरण आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जहां पर आई क्या है, धारा का तत्कालिक तत्क्षणिक मतलब तुरंत का, तत्क्षणिक मान मतलब उस इंस्टेंट पे मान। I0 धारा का शिखर मान। शिखर मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना शिखर चोटी मतलब हाईएस्ट, अधिकतम मान बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम मान। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तत्क्षणिक मतलब तुरंत का, इंस्टेंटेनियस इंग्लिश में। मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आपको सिखाता जाऊंगा जिससे आपको मीनिंग भी क्लियर होते चले जाएं। अधिक मान ओमेगा टी, ओमेगा टी को बोलेंगे अपन टी समय पर कला। कला मतलब फेस, टी मतलब कितना फेस उसका डिफरेंस आएगा वो अपन देखेंगे आगे। बहुत अच्छा चीजें पढ़ने वाले हैं अपन, आर पढ़ेंगे, एल पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे। मतलब तुम देखना, मैं तुमको यहाँ तक बताऊंगा, तुम इसका भी आंसर देने में अभी समर्थ हो जाओगे कि हम घरों में जो पंखा यूज करते हैं उसमें कंडेंसर क्यों लगाते हैं। इसका आंसर भी तुम दे पाओगे एक क्लास 2-3 क्लास के बाद। पंखे में तो हर कोई बता देता कंडेंसर लगाना जरूरी रहता है, लेकिन क्यों लगाते हैं, नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाता है। जब कंडेंसर खराब हो जाता है तो पंखा धीमे क्यों घूमने लगता है, क्यों जरूरत पड़ रही है। घरों में जो अपन मोटर लगा रहे हैं उसमें स्टार्टर का क्या यूज है, हर कोई बोलेगा स्टार्टिंग करने के लिए, लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। ये सब आंसर हैं बहुत, लेकिन आप उनके फिजिक्स यही चीज बताती है, जो अपने को चारों ओर दिख रही हैं जो चीजें, उसके आंसर हम फिजिक्स पढ़ने के बाद दे सकते हैं। कोई वस्तु नीचे से ऊपर गिर रही है तो नीचे क्यों गिर रही, ऊपर क्यों नहीं जा रही, है कि नहीं। हो सकता है बिना पढ़ा लिखा आदमी यही बोलेगा मैं तो ऊपर से खड़ा होकर ऊपर से कूद रहा हूँ, मैं ऊपर क्यों नहीं जा रहा, नीचे ही क्यों आ रहा है। उसका भी रीजन मिलेगा आपको, गुरुत्वाकर्षण बल, है कि नहीं, वो पढ़ोगे। ये सब चीजें हैं मतलब फिजिक्स में पढ़ने के लिए बहुत, आपका माइंड खुल जाएगा फिजिक्स पढ़ने के बाद। लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से आप लोग सही से क्लास कर नहीं पाए होंगे आपके स्कूल में,
तो अपन जितना भी पॉसिबल होता है अपनी उतनी क्लास करेंगे और कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर अप करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक, अब देखो ओमेगा कोणीय आवृत्ति बोलते हैं इसको, कोणीय आवृत्ति, जिसका मान होता है ओमेगा बराबर 2 पाई टी बराबर 2 पाई एफ। एक बात और ध्यान रखना, देखो मैं इसका भी मान बता दे रहा हूँ। एफ मतलब क्या होता है? एफ मतलब होता है आवृत्ति, एफ मतलब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी और समय का क्या रहता है रिलेशन? टाइम का इनवर्स, मतलब एक दूसरे के उल्टे रहते हैं, मतलब उसका अपन व्युत्क्रम कर दो, ठीक है, तो वो आ जाता है हमारा क्या? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखो इससे भी निकाल सकते हो, टी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? टी बराबर आ जाएगा 2 पाई ओमेगा। अच्छा, इसको प्रत्यावर्ती धारा को अपन कैसे वो करते हैं, डिनोट करते हैं? उसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। कैसे करते हैं? इस टाइप का, ये इसका संकेत हो गया प्रत्यावर्ती धारा को, एसी का संकेत बोलते हैं जिसको। तो यहां तक की कहानी क्लियर हुई कि नहीं अभी तक की? ये बताओ, किसी को अभी तक का डाउट हो तो पूछ सकते हो। धनराज, विजय, विजय आनंद, अभी तक क्लियर हुआ? बोलते भी जाओ जिससे मुझे पता चलता रहे कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। अगला लिखो। क्लियर। अगला लिखो, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान। क्या होता है? ये होता है विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में माध्य मान भिन्न 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 प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में मान भिन्न भिन्न होते हैं। सबसे पहले देखो, पहला है पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा। देखो पूर्ण, अगर हमने पूरा चक्कर ले लिया, पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान। पूर्ण चक्र का मतलब क्या? पूर्ण चक्कर का मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पूरा चक्कर, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 360, ये टाइम, ये मैक्सिमम वैल्यू आई की, आई एम, ये आई का रिस्पेक्ट में। तो ये तो बनाया अपन ने ग्राफ, ये तो बनाया अपन ने क्या? ग्राफ। अब इसका अपने को निकालना है, तो इसके निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए निकालते हैं आई, कुल प्रवाहित
प्रवाहित धारा, जितनी प्रभावित धारा हो रही है अपॉन कुल समय, टोटल करंट कितना बह रहा है और उसमें कुल समय कितना लग रहा है। तो ऐसे 0 से t i dt अपॉन कुल समय 0 से t dt।